तबर्रा किसी भी तरह से किसी भी लुग़त में, न क़ुरान में, न हदीस में, न किसी लुग़त में तबर्रा के मानी गाली देने के नहीं हैं। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि जनाब तबर्रा गाली का नाम है, तो ये उसकी जहालत है, ये उसकी नादानी है, और वो लुग़त अरब से जाहिल होने और नाआगाह होने का नतीजा है। बल्कि एक जुमला और कहूँ वो ये कि असलन तबर्रा मक़ूले अल्फाज में से ही नहीं है, यानी अल्फाज के कबीले का कोई चीज़ नहीं है ये। जो उनके अल्फाज के कबीले में बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं, तो तबर्रा कोई लफ्ज़ ही नहीं है। तबर्रा तो रवैया है, तबर्रा क़ल्बी हालत है, इंसान के दिल की हालत का नाम है। इंसान के दिल में ऐसी कैफियत का पैदा होना कि उसकी वजह से वो बुराई से और बुरों से दूर रहे, बुराई से और बुरों से नफ़रत करे, बुराई से और बुरों से लाताल्लुक़ रहे, तो उसकी इस क़ल्बी कैफियत का नाम है तबर्रा। और ज़ाहिर है जब उसकी क़ल्बी कैफियत ऐसी होगी, अमली तौर पर भी वो इंसान बुराई से दूर रहेगा और बुरों से दूर रहेगा। इसीलिए दीनी मुस्तलहात में अगर आप देखें तो तवल्ला और तबर्रा को हमारे फ़ुक़हा ने फ़ुरूअ दीन में शुमार किया है, उसूल दीन में नहीं। हालांकि ये क़ल्बी हालत है, क़ल्बी हालत के हिसाब से इसको उसूल दीन में आना चाहिए था, न कि फ़ुरूअ दीन में। फ़ुरूअ दीन में लाने के मानी ये हैं कि उस क़ल्बी हालत के नतीजे में इंसान अपने अमल से अच्छाइयों के साथ अगर वो करीब होता है, अच्छाइयों के साथ अगर वो मरबूत रहता है, अगर अच्छाइयों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको कहते हैं तवल्ला। और अगर बुराइयों से नफ़रत करता है और बुराइयों से और बुरे इंसानों से लाताल्लुक़ रहता है, और उसके नतीजे में उसका अमली कोई काम बुरों के साथ मरबूत रहने वाला काम ना हो, बुरों के साथ ताल्लुक़ रखने वाला कोई काम ना हो, तो इसको तबर्रा कहते हैं। तो ये कोई लफ्ज़ी अमल नहीं है, अल्फाज के ज़रिए से बजा लाया जाने वाला कोई अमल नहीं है, बल्कि ये इंसान की क़ल्बी कैफियत है, और उसके नतीजे में इंसान अमली ज़िंदगी में जो रविश अपनाता है उसे तवल्ला और तबर्रा कहते हैं। लिहाजा इसको फ़ुरूअ दीन में लाया गया है। अच्छा, अब रहती है एक और चीज़, वो है लानत। और लानत के ऊपर भी बहुत वावेला और शोर मचाया जाता है कि ये मकतब लान तान का मकतब है। लान तान का लफ्ज़ उर्दू में एक मायूब अंदाज़ में पेश किया जाता है। लान के साथ जब आप तान कहते हैं तो एक मायूब लफ्ज़ बन जाता है। तान भी अरबी है, लान भी अरबी है। तान के मानी नेज़ा मारकर या किसी छुरी के ज़रिए से किसी को ज़ख्मी कर देना, उसको कहते हैं तान। लेकिन बाद में ये किसी के ऊपर किनायतन या तंज़न कोई ऐसा जुमला आप कहें या कोई ऐसा लफ्ज़ आप कहें कि जिससे उसका दिल चिर जाए, तो इसके लिए भी तान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अरबी में ताना हो यानी उसने किनायतन ऐसी बात कह दी कि उसका दिल ज़ख्मी हो गया, उसके लिए तान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल लान हरगिज़ इस तरह के किसी लफ्ज़ के अदा करने का नाम नहीं है। ये भी गलतफ़हमी है, ये भी जहालत है, ये भी नादानी है अगर कोई इस तरह समझता है। लान का लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, और ख़ुद खुदावंद मुताल ने लानत की है बहुत सौ के ऊपर। मैंने उस मकाले में 9-10 ऐसे मवारिद ज़िक्र किए हैं कि जहाँ पर अल्लाह ने, फ़रिश्तों ने और लानत करने वाले इंसानों ने लानत की है बाज़ लोगों के ऊपर और बाज़ अनावीन के ऊपर। तो अगर ये लान तान कोई बुराई होती तो अलियाज़ु बिल्लाह खुदावंद मुताल ख़ुद मुर्तकिब तो ना होता इस बुराई का, जबकि खुदा का लानत करना कुरान में मुसल्लम है, इसमें शक कोई शुबा से बालातर है। और फ़रिश्ते भी लानत करते हैं, और उसके साथ साथ इंसानों में से भी एक ग्रोह होना चाहिए कि वो लानत करे। कहीं कहीं पर इस तरह की ताबीर कुरान मजीद में कि लानहुमुल्लाह वल मलाइका वन नास, और कहीं पर है कि वलानहुमुल लाइनून, यानी लानत यानी अल्लाह और फ़रिश्तों के अलावा इंसानों में भी कुछ लाइन हैं, लानत करने वाले हैं। अब मुझे बता दो, इंसानों का वो ग्रोह जो फ़रिश्तों और अल्लाह के साथ हो, यानी जो अमल अल्लाह और उसके फ़रिश्ते करें वही अमल अगर इंसानों में से कोई करे तो ये बुरा अमल होगा या अच्छा अमल होगा? ये कतन अच्छा अमल है।
اور اب آتے ہیں جناب کہ لعنت کے معنی کیا ہیں. لعنت کے معنی اگر خدا کی طرف سے ہو، یعنی خدا اگر لعنت کرنے والا ہو تو اس کے دو حصے ہیں. اگر آخرت میں خدا کی لعنت ہو تو اس کا مقصود یہ ہے کہ جس پر لعنت ہوا ہے اس کو عذاب الہی دیا گیا ہے، وہ معذب ہے، معاقب ہے. اور اگر خدا نے دنیا میں کسی پر لعنت کیا ہے تو اپنی رحمت سے اور اپنی توفیقات سے اس کو دور کر دینا. اور یہ اللہ کی طرف سے لعنت ایک تکوینی شے ہے، کوئی تشریعی چیز نہیں ہے بلکہ تکوینی شے ہے. آخرت میں عذاب دینا اور دنیا میں اپنی رحمت سے دور کر دینا، یہ معنی ہے. اور اگر انسانوں کی طرف سے یہ لعنت ہو تو اسی معنی کے لیے دعا کرنا ہے. یعنی اگر ہم کہتے ہیں خدایا اسے قیامت میں لعنت کر، یعنی قیامت میں اس پر عذاب کر. اور اگر دنیا میں کسی پر انسان لعنت کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدایا اس کو اپنی رحمت سے اور اپنی توفیقات سے محروم کر. اب مجھے بتا دیں اس میں کہاں گالی ہے؟ گالی کا پہلو کہاں سے نظر آیا؟ لعنت یعنی انسان کا کسی کے لیے لعنت کر دینا، یعنی اس کو رحمت خدا سے دور کر دینے کی بد دعا کرنا ہے. اب اس میں کہاں قباحت ہے؟ رہ گئی یہ بات کہ جس کو آپ رحمت خدا سے دور کرنے کی بد دعا کرتے ہیں وہ اس لائق ہے یا نہیں. اگر اس لائق نہیں ہے تو ناشائستہ عمل ہے. آپ نے ایک اچھے انسان کو خدا کی رحمت سے دور کر دینے کی دعا کی، یہ ایک ناشائستہ عمل ہے. لیکن اگر وہ اس لائق ہے تو بہت اچھا عمل ہے، یہ ہونا چاہیے. اما خود لعنت کا گالی ہونا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. کسی لغت میں ایسا نہیں ہے، نہ قرآن میں گالی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ حدیث میں گالی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ جو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ میں ہم جو اس طرح کے جملات ادا کرتے ہیں کہ اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ پروردگارا اس گروہ کو قیامت میں عذاب کر اور دنیا میں اپنی رحمت اور توفیقات سے دور کر کہ جس گروہ نے حسین سے قتل کیا، حسین کو شہید کیا، اور ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت سے دور رکھ کہ جن لوگوں نے اس گروہ کا ساتھ دیا اس عمل قتل میں، حضرت ابا عبداللہ الحسین کو قتل کرنے میں اس کا ساتھ دیا، وہ کوئی بھی ہوں. وشایعت ان کی مشایعت کی، ان کا ساتھ دیا. وبایعت اور اس گروہ کی بیعت کی، جس گروہ نے حسین علیہ السلام کو شہید کیا اس گروہ کی بیعت کی، ان لوگوں پر بھی لعنت کر. وتابعت علی قتلہ اور اس عمل قتل میں اس گروہ کی متابعت کی، اس گروہ کی اطاعت کی، اس گروہ کے پیچھے چلے. تو اس میں کہاں قباحت ہے؟ کون سی برائی ہے؟ کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کا ساتھ دینے والوں کو رحمت خدا سے دور کر دینے کی بد دعا نہ کرتا ہو؟ اگر وہ بد دعا نہیں کرتا تو خود اس میں کھوٹ ہے. یعنی جو کوئی قاتلین حسین کے بارے میں بد دعا نہیں کرتا ہے تو وہ اپنی ایمان کی خبر لے لے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے. اور اگر وہ قاتلین حسین کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اس میں ذرہ برابر بھی قباحت نہیں ہے. یہ ایک انتہائی مستحسن عمل ہے، بلکہ اس سے تقرب خدا حاصل ہوتا ہے.